हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस वेव ने जिस तरह कहर बरपाया उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर से पहले ही कमर कस ली है। कोरोना की तीसरी वेव में बच्चों पर खतरे की आशंका है। ऐसे में यूपी के हर जिले में बच्चों के इलाज के लिए स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम योगी खुद बच्चों के वार्ड पर नजर रख रहे हैं। तीसरी लहर से जंग की तैयारी में आज से यूपी में स्पेशल ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। लखनऊ और नोएडा में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बच्चों के ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर बच्चे की जिंदगी को बचाया जा सके। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, बच्चों के को कोरोना का इन्फेक्शन होने की आशंका थर्ड वेव को लेकर के जताई गई, जिसके बाद अब बच्चों के लिए खास तौर से किस तरह का ट्रीटमेंट, कैसे उन हालात से निपटना है, डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। लखनऊ के स्किल लैब ट्रेनिंग सेंटर पर आज किस तरह की बारीकियां सिखाई गई, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर के ये आशंका है कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है छोटे बच्चों पर। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे गंभीर हैं। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्किल लैब्स की शुरुआत की जा रही है ताकि बच्चों के लिए आईसीयू को भी मेंटेन किया जा सके और इसके लिए बाकायदा सभी को ट्रेनिंग दी जा सके ताकि हिंदुस्तान के भविष्य को आने वाले समय में किसी भी तरीके का नुकसान न हो सके। आज से लखनऊ और नोएडा में दो जगह एक स्पेशल जो स्किल लैब की ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत की गई है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी बाकायदा स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है सभी आए हुए डॉक्टर्स को कि अगर कल को इन्फेंट को, छोटे बच्चों को अगर किसी भी तरीके से पंप करना पड़ता है, उनको किसी तरीके की ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है तो क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, सभी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर जो हैं सुकेंदु अग्रवाल जी, जो कि स्टेट सर्विलांस ऑफिसर हैं, उनसे जानते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के पीछे मकसद क्या है और आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या किया जा रहा है। अग्रवाल सर, आज की जो ट्रेनिंग है बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरी वेव का खतरा इस बात को लेकर के है कि बच्चों पे आ सकता है, इसका जो असर किस तरीके से आप तैयारियां की जा रही हैं सर? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक इस तरीके का कहीं पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा कि कहना है और स्वास्थ्य विभाग भी इसमें पूरी तरीके से लगा हुआ है कि अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, आशंका है सर चूंकि एक्चुअली अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हों। दो स्किल लैब हमने टेक्निकल सपोर्ट यूनिट उत्तर प्रदेश की मदद से डेवलप किए हैं, एक नोएडा में और एक लखनऊ में। हमने इन दोनों ही स्किल्स लैब में एक साथ प्रशिक्षण प्रारंभ किया है और हर स्किल लैब में हम प्रत्येक जनपद से 4 मास्टर ट्रेनर्स को बुलाकर ट्रेन कर रहे हैं और इन मास्टर ट्रेनर्स को बच्चों का, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसके लिए स्किल्स अलग तरह के चाहिए होते हैं, तो मास्टर ट्रेनर्स को हम डिफरेंट स्किल्स में ट्रेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन्स हमारे पास हैं, जैसे लखनऊ में हमारे पास डॉक्टर पियाली हैं और नोएडा में हमारे पास LHMC का जो पूरा स्टाफ है वो हमारे साथ लगा हुआ है और ये मास्टर ट्रेनर्स को डिफरेंट स्किल्स, जैसे जितनी भी लाइफ सेविंग स्किल्स होती हैं बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पे हम ट्रेन कर रहे हैं। यहां से जाने के बाद ये ट्रेनर्स अपने अपने जिलों में जाकर बाकी सारे पीडियाट्रिशियंस को, मेडिकल ऑफिसर्स को और स्टाफ नर्सेस को इन्हीं स्किल्स पर ट्रेन करेंगे ताकि पूरी तरीके से हम तैयार हों। इसके अलावा हर जिले में हमने जनपद स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बच्चों के लिए पृथक बेड भी स्थापित करने प्रारंभ कर दिए हैं और मंडल स्तर पर हमने 100 बेड्स की व्यवस्था करी है मंडलीय चिकित्सालयों में। ये सब चीजें भी तैयार हो रही हैं। ये स्किल्ड मैन पावर जब जाएगी और बाकी सारे डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस को ट्रेन करेगी तो हमारी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, इसका मेन उद्देश्य है। लखनऊ में से आप देख सकते हैं कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं, बच्चों को अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से पंप किया जाएगा, किस तरीके से उनको सारी चीजों को बताया जाएगा, कैसे ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी हैं जो कि PGI की HOD हैं पीडियाट्रिक विभाग की, वो देखिए इस पूरी ट्रेनिंग को किस तरीके से लोगों को बता रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। PGI लखनऊ में पीडियाट्रिक्स की HOD डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य की अगुवाई में यह ट्रेनिंग दी जा रही है। उनकी बात बच्चों के डॉक्टर और पेरेंट्स के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों की जो ट्रेनिंग की जा रही है, बच्चों के लिए क्या जो स्किल्स होती हैं वो कुछ डिफरेंट होती हैं? बिल्कुल। आप इसको देखो, ये छोटा ट्यूब है जिससे हम लोग बच्चे की फीडिंग करते हैं।
ये बड़े से कितना डिफरेंट है ना। आप इससे देखो, हम बच्चे के नोज को सक्शन करते हैं, ऐसा कभी बड़ों में आपने देखा नहीं होगा। सिमिलरली बच्चों का जो वेंफ्लॉन होता है जिससे हम लोग इंट्रावीनस लगाते हैं, उसके साइजेस डिफरेंट है। बच्चे को जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो करते हैं उसके साइजेस डिफरेंट है। बच्चे का मास्क डिफरेंट है। बच्चे को कौन सा इंजेक्शन कितना लगना है वो हर बच्चे के वेट से अलग अलग है। बच्चे को कितना फ्लूइड चढ़ाना है वो भी अलग अलग होता है, सब बच्चे के वेट पे होता है। एडल्ट को तो सब कुछ एक साथ दे दिया जाता है, पर बच्चे में हर बच्चा यूनिक है, उसके हिसाब से सीखना पड़ता है। हमने देखा मैम कि जब आप ट्रेनिंग अभी दे रही थी तो बॉडी का पोस्चर किस तरीके से हो, पंप किस तरीके से किया जाए, आवाज किस तरीके से आए, इन सब की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है जब बच्चे का इलाज हो रहा हो तो? देखिए, ये वर्ल्ड भर में पाया गया है कि जो लोग मर जाते हैं, जिनको हम रिससिटेट करते भी हैं तब भी मर जाते हैं, वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि ये चीजें करेक्टली नहीं की जाती हैं, तो इसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब आप कर भी रहे हो और उसका असर भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ, आप तो जान नहीं बचा पाए। पर जब आप इसको करेक्ट मेथड से करोगे तो आप एक बच्चे को बचा ले जाओगे। और ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी बच्चे को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसे हालात बन गए तो बच्चे को ऑक्सीजन या इनहेलर कैसे दिया जाएगा, यह बताया स्किल प्रोग्राम की हेड डॉक्टर वंदना ने। स्किल लैब की लखनऊ में जो ट्रेनिंग चल रही है उसको लेकर के हमारी महत्वपूर्ण कवरेज लगातार जारी है। इस महत्वपूर्ण कवरेज में आप देखिए कि बच्चों को किस तरीके से यहाँ पर नेबुलाइजर लगना है, किस तरीके से उनको ऑक्सीजन मास्क लगना है, कैसे बाकी सब चीजें की जाएंगी, डॉक्टर वंदना हमको एक्सप्लेन करेंगी। मैम बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। देखिए, ये प्योरली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। इसमें हर स्किल के चेक पॉइंट्स बने हुए हैं और जब हम ट्रेनीज को सिखाते हैं तो एक एक चेक पॉइंट पे सिखाते हैं। तो जैसे अगर ये हमारा इनको बच्चों को हमें इनहेलर देना है जो कि स्पेसर से देना होता है, या हमें नेबुलाइजर देना है, उसमें जो ड्रग्स होती हैं, तो उसकी देखिए ऑस्की चेकलिस्ट है। तो इसी चेकलिस्ट के हिसाब से हम इनको सिखाते जाते हैं, तो कि जाके ये जब जाके डिस्ट्रिक्ट्स पे करेंगे तो सेम चेकलिस्ट स्टैंडर्डाइज तरीके से हर जगह यूज होगी। जो बड़ों को ऑक्सीजन मास्क या नेबुलाइजर मास्क लगाया था वो डिफरेंट होता है और बच्चों का पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। हाँ, मास्क का साइज प्लस ड्रग डोजिंग भी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को देनी पड़ती है, उनका वजन भी कम होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक इनहेलर है जो हम लोग अडल्ट के लिए यूज करते हैं, तो अगर कोई इंसान जो बड़ा होता है वो इस पे माउथपीस लगा के स्ट्रेट ले सकता है, पर छोटे बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो बहुत 2 साल 3 साल के बच्चे, तो उनके लिए अलग से इनहेलर के साथ स्पेसर डिवाइसेस आती हैं। तो आज जब हम इनको ट्रेनिंग करेंगे तो हम इनको बताएंगे कि जो ये इनहेलर्स हैं इनको कैसे यहाँ पे फिक्स किया जाता है, फिर जो ये इसका मास्क है इस पे हम इसको अटैच किस तरह करते हैं। उसके बाद हम हमारे पास एक पीडियाट्रिक मॉडल है, हम उस पे इसको अटैच करेंगे, फिर हम उनको सिखाएंगे कि इसको शेक करके कैसे पुश करना है, फिर बच्चे के मुंह पे ये मास्क कब तक रहे, क्योंकि अगर आपने तुरंत निकाल दिया तो वो मेडिसिन जो इनहेल करेगा नहीं जाएगी। तो लेकिन ये भी स्टेप बाय स्टेप कराने के लिए एक चेकलिस्ट है, ताकि जब ये लोग ट्रेनिंग दे तो कोई भी स्टेप मिस ना करें। और फिर जब ये लोग क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जो मदर्स खुद अपने बच्चों को कराएंगी, तो इसलिए उनको भी मदर्स को भी स्टेप बाय स्टेप ये स्पेसर यूज करना आना चाहिए। और हमारे लिए यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस पर पथराव आखिर क्यों हुआ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।